दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ख़ास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती हैं। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। ये जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी
इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर, ये जो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और ज़ीशान। So were they also trying to do a targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target many political personalities? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और आईडीज़ हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं ये इम्पोर्टेड पिस्टल्स हैं जो और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. What are the bases for which they were targeting? Which are the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा कुछ उनका क्लेम होगा हमारे लिए, अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे शेयर करेंगे। अभी नहीं कुछ कह सकते अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है, नाम अच्छा नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 इयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 इयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 इयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। ज़ीशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 इयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 इयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल उम्र। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके हाथ में बरामद हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी और जो उसमें जो है जो बातों से जो हमको पास जो टेक्निकल वो है उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था और जो हथियार है मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थे। सर कुछ फंडिंग का बता दीजिए कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में आया। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सब ये जो दो पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए हैं, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा इनके रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता। ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी
कोर्ट का मैटर है, विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांगे। हाँ, कोर्ट में पेश करें। एनीथिंग फ्रॉम दिस साइड? ये तो ओपन कोर्ट में कहाँ पे थे? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया जाए। एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे? तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है। थैंक यू। Any specific reason why people from UP? जाने दो। सर कुछ एक्स्ट्रा बता दो, 1-2 लाइन चलाने के लिए। रहते हमारे काम डीजीपी साहब नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? उधर यूं तो इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद वो लेकर के ये जो थाना है लोधी रोड थाना, यहाँ पे स्पेशल सेल का ऑफिस है, इसी स्पेशल सेल में वो लाएगी और जितने दिन की भी पुलिस कस्टडी मिलेगी उन पुलिस कस्टडी के आधार पर Three arrests have been made in UP, which have been done in close coordination with UP ATS. And we have arrested one person. Initial first arrest was made from Kota. The person was coming from Mumbai. And finally, this morning, we culminated the operation, leading to arrest of 6 persons. सर 2 सवाल ले लीजिए, सबके 2 सवाल। मौजूद हैं दिल्ली के स्पेशल सेल में, वहां पे बात कर रहे हैं। अभी जो आपने सुना है, जो दिल दहला देने वाली ये जो जानकारी, सनसनीखेज जानकारी, सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत पे आपने सुनी है। देशवासियों, पूछता है भारत पे हम आपको सबसे पहले ये हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए जरा, ये बिल्कुल सनसनीखेज खुलासा, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तबाही वाला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। सूत्रों के हवाले से खबर जो अभी है, हिरासत में लिए गए संदिग्ध आज प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ में होने वाली जनसभा में हमला करने, जी हां, हमला करने की कोशिश में थे। अयोध्या में भी हमले की थी योजना, बड़ी साजिश नाकाम हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं और ये जॉइंट ऑपरेशन है, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और यूपी एटीएस, उत्तर प्रदेश की एटीएस का भी ये एक बहुत ही बड़ा उनके लिए एक कामयाबी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली अलीगढ़ में जो आज हुई है उस पर अटैक करने का, उस पर वार करने का ये एक प्लान था। हमारे साथ बिट्टा साहब जुड़ रहे हैं, मनिंदर बिट्टा हमारे साथ जुड़ेंगे, एमएस बिट्टा साहब अगले कुछ ही क्षणों में। लेकिन मैं आपको ये जो तस्वीरें आप एक एक करके अब देख रहे हैं, ये वो सब है जिनको अरेस्ट किया गया है, समझ रहे हैं आप? ये वो सब है जिनको एक एक करके अरेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये एक पत्रकार वार्ता थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो एडीजी एलओ हैं प्रशांत कुमार, अगर उनकी भी हम बाइट सुना सके। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार हैं, डायरेक्टर साहब अगर आप उनकी भी बाइट सुना सके। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का भी अगर हम रिएक्शन सुना सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी अरेस्ट हुआ है, इलाहाबाद से अरेस्ट हुआ है। यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अलीगढ़ रैली में होने वाली जनसभा में हमला करने की ये लोग कोशिश कर सकते, तो ये इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है।
और मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर प्रशांत कुमार एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार, जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। बिल्कुल, और आपने सुना, और मैं सीधा जा रहा हूं